सो मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल और उसकी एंडिंग को फिक्स कर दिया है। तुम्हें अच्छा लगा? देखो मुझे भी अच्छा लगा, बट मैं एंडिंग से इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उसको फिक्स कर दिया है। वेक्ना और 11 की जो फाइट थी वो काफ़ी टाइम पास थी, और जो माइंड फ्लेयर सीजन 3 के अंदर था वो ज़्यादा डरावना था और ज़्यादा बैडस था, जो इस माइंड फ्लेयर से जो काफ़ी कमज़ोर निकला। दूसरा, फिनाले और लास्ट सीजन होने के बावजूद भी स्टेक्स काफ़ी कम थे, कोई मरा नहीं, सब कुछ हैप्पी चला गया और सब ऐसे काफ़ी नॉर्मल तरीके से चला गया। तो उसके लिए हमें लास्ट सीजन में भी बहुत सारे कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले है कि सीजन 5 की शुरुआत होती फ्यूनरल से, यानी कि मैक्स के फ्यूनरल से। आई नो कि बहुत डार्क है, बट स्टोरी के इमोशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम जंप होता है 1.5 साल का, जहाँ पर वैसे सब कुछ होता है जो ओरिजिनली हुआ था। और मैक्स की डेथ के बाद लूकस और कोर ग्रुप इमोशनली काफ़ी सैड होते हैं और काफ़ी एंग्री होते हैं वेगना को मारने के लिए। और डस्टिन एडी की डेथ के बाद साइको नहीं बनता है, बल्कि वो मैच्योर तरीके से उस डेथ को हैंडल करता है। और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा सीन्स हो गए जहाँ पे लूकस और डस्टिन मैक्स और एडी की डेथ के इमोशंस में अपने आप को ग्रो करेंगे, अपनी कैरेक्टर को डेवलप करेंगे। बेसिकली सीजन 4 जिस पॉइंट पे खत्म हुआ था, जिस सेट ऑफ अर्जेंसी और इमोशन के साथ खत्म हुआ था कि अब हमें वेक्ना को मारना ही है, सीजन 5 उसी इमोशनल और डार्क टोन को कैरी करेगा। कुछ ह्यूमर होगी, बट वो एकदम से नहीं हो गया, सब कुछ सही हो गया। फिर स्टोरी ओरिजिनल की तरह आगे बढ़ेगी। आगे होली जब वेक्ना के माइंड में होगी तो उसे वहां पर सेम मैक्स मिलेगी, बट वो उसे मॉन्स्टर समझेगी। मैक्स उसे काफ़ी कोशिश करेगी बट समझाने की कि भाई वो मॉन्स्टर नहीं है, वो वेक्ना के दिमाग में है। एंड बातों ही बातों में होली कहेगी कि मैक्स तो मर चुकी है, हम उसके फ्यूनरल में गए थे। तब मैक्स काफ़ी टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि क्यों एक टाइम के बाद लूकस का म्यूजिक सुनना बंद हो गया था, और तब से ही वो इस केव के अंदर है, इस इंतजार में कि कब लूकस फिर से म्यूजिक बजाएगा और वो उस डायरेक्शन में भागेगी। और इन सब ड्रामा के बाद मैक्स डिसाइड करती है कि वो एटलीस्ट होली को बचा सकती है। लास्ट में जब होली को एग्जिट दिखाई देता है तो मैक्स कहती है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया जाने का। तब होली उसे अपने साथ जाने को कहती है, बट मैक्स बोलती है कि वो चाह कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि जाने के लिए एक बॉडी चाहिए होती है एंड आई एम ऑलरेडी डेड। तब एक काफ़ी सैड सीन के बाद होली रोते रोते एग्जिट तरफ भागती है और वो एबी से नीचे गिरती है, वेक्ना उसे वापस ले जाता है, वो सब कुछ सेम होता है। वन मोर थिंग जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही रहेगी वो है कि जब नैन्सी और जोनाथन एक्सोटिक मैटर को शूट करते हैं, पूरा रूम के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और वाइट गिरता रहता है। और जैसे हमें पता है कि स्ट्रेंजर थिंग में काफ़ी सारे सीन्स 80s और 90s की मूवी के रेफरेंस होते हैं और उनके रिक्रिएशन होते हैं। तो यहीं पे टाइटैनिक का सीन रिक्रिएट होता है, जैक एंड रोज वाला, जिसके अंदर जैक मर जाता है। वही सीन फिर से रिक्रिएट होगा, जहाँ पे जो टेबल होगी वो एक तरह से टूटी होगी और उस पर एक बना ही खड़ा रह सकता है। तो जोनाथन नैन्सी को उस पर जाने के लिए कहता है और उसे प्रपोज करने चाहता है, बट वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा तो तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगी, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। और ये कहकर वो उसे अपने ऊपर कंधे पे उठा लेता है और वो खुद फ्लूड के अंदर चला जाता है और नैन्सी उसके रिंग को रख लेती है। इससे स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रामा क्रिएट हो जाता है, स्टेक्स थोड़े काफी हाई हो जाते हैं। फिर बारी आती है फाइनल फाइट की, जब नैन्सी, स्टीव, डस्टिन बाकी सब एबिस के अंदर जाते हैं। वहां पर ओरिजिनल की तरह खाली खाली नहीं होता है, बल्कि वहां पर बहुत सारे डेमोगोर्गन्स, डेमोडॉग्स और बैट्स होते हैं। और इन्वायरमेंट लाइट एंड वार्म नहीं बल्कि कोल्ड एंड डार्क होता है, क्योंकि माइंड फ्लेयर इन सबको कोल्ड पसंद है। दूसरी तरफ जब काली एंड 11 वेक्ना के माइंड में जाती है तो उनको पता नहीं होता क्या करना है, कहाँ जाना है। तो वहीं पर उनको मैक्स मिलती है एंड 11 एंड मैक्स का रियूनियन काफी हैप्पी सैड मिक्स्ड वाला होता है। मैक्स काली और एल को हेनरी के पास पहुंचाती है और बच्चों को लेकर मैक्स केव की तरफ भागती है। तब तक हेनरी अपने दिमाग से बाहर चला गया था। तभी मैक्स कहते हैं कि हम केव के अंदर सेफ रहेंगे, तुम जाकर हेनरी को मारो और बाहर जाके मारो, क्योंकि दिमाग के अंदर वो ज्यादा पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी आ जा सकता है। तो अगेन एक सैड गुड बाय के साथ 11 बाहर चली जाती है। मैक्स एंड होली बच्चों को केव में ले जाती है, जहां फिर से हेनरी जिस साइंटिस्ट को मारता है उस नाइटमेयर में पता चलता है कि हेनरी को माइंड फ्लेयर ने मैनिपुलेट किया था। वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम एबिस के अंदर होती है। तो स्टीव एंड डस्टिन एक धमाका करके डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाते हैं। साथ ही में विल हेनरी के माइंड में होता है जैसे वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में था। वो उससे माइंड फ्लेयर को रजिस्ट करने को कहता है, उससे मैनिपुलेट ना होने के लिए कहता है। हेनरी बार बार उसे कहता है कि गेट आउट, उसके दिमाग से बाहर निकल जाओ, बट विल बार बार उसे मोटिवेट करता रहता है। वहीं पर स्टीव एंड डस्टिन धमाका करते हैं एंड सभी डेमोगोर्गन उसको सुन के उस तरफ जाने लगते हैं। बट जैसे ही विल हेनरी को स्नैप पैक करने के लिए मोटिवेट करता रहता है, वैसे वैसे एबिस की सरफेस हिलने लगती है। इससे कुछ डेमोगोर्गन टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं, बट जैसे वो अटैक करने वाले होते हैं इतने में 11 वहां पे आ जाती है। काफी डेमोडॉग्स डेमोडॉग्स को मार देती है और जैसे ही हेनरी माइंड फ्लेयर की मैनिपुलेट से बाहर निकलना ट्राई करता है, इतने में वेक्ना जिस क्रिएचर के अंदर जुड़ा हुआ था
वो उसे बाहर फेंक देता है और काफ़ी दूर जाके वेकना गिरता है। फिर विल भी 11 की हेल्प करता है, डेमोगोर्गन्स को मारता है, बहुत सारे को मारता है और काफ़ी ऐसी हाई स्टेक लड़ाई होती है। इतने में एकदम से सारे डेमोगोर्गन्स रुक जाते हैं, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, क्यों रुक गए। बट फिर धीरे धीरे ज़मीन फटने लगती है और जिस क्रिएचर जैसे जगह पर बच्चे होते हैं वो अंदर जाने लगती है। और जब वो कंप्लीट अंदर चली जाती है तब कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा होता है। फिर एकदम से जमीन से अंदर से निकलता है ड्रैगन जैसा क्रीचर, जिसका बड़ा सा एक लंबा सा सर होता है, बड़े बड़े विंग्स होते हैं और उसके पीठ पर जिस शेप के अंदर बच्चे थे वो उसके पीठ पर होता है। वो अपने मुंह से एक बीम मारता है ब्लू टाइप की। एल उसे अपने पावर की सील से रोक देती है और वो सारी जो टीम है उसको कहती है कि माउंटेन के पीछे या पत्थर के पीछे चले जाओ। फिर एकदम से ड्रैगन रुक जाता है। 11 बाकी सब कंफ्यूज आते हैं कि ये रुक क्यों गया, और एकदम से ड्रैगन के सिंगल हेड से 2 और हेड निकल जाते हैं और वो बन जाता है 3 हेडेड ड्रैगन, जो कि D&D का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है। और उसके तीनों हेड से अलग अलग कलर की बीम निकलती है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ऐसे मतलब ऐसे रीजन कोई रेफरेंस नहीं है। तो वो पहले तो तीनों बीम से नीचे जमीन के अंदर फायर करता है, उससे एबिस से लेकर अर्थ एक होल हो जाता है। फिर ड्रैगन जोर से स्क्रीम करता है और उससे सारे डेमोगोर्गन्स, डेमोबैट सब अर्थ की तरफ जाने लगते हैं। कुछ वहाँ पे पहुंचकर मैसेकर करने लगते हैं। मिलिट्री उन्हें रोकने की कोशिश करती है बट वो उन्हें रोक नहीं पाती है। फिर ड्रैगन जैसे ही एल की तरफ बीम फायर करता है तो 11 अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो उसके सामने होता है वेकना, अपनी वाइन से बीम को होल्ड करके रखा है और वो 11 की तरफ देख के कहता है किड्स, यानी कि बच्चे। फिर एल ड्रैगन की तरफ भागती है साइड से होके। इतने में वेकना की जो वेन्स है वो धीरे धीरे जलने लगती है और नीचे गिरने लगती है। वेकना के पीछे से वेन्स आती है और उसको वापस बाउंड करने लगती है। बेसिकली विल है जो कि अपसाइड डाउन से वेन्स को वेकना की तरफ भेज रहा है और इतने में 11 बच्चों को बचा लेती है एंड बाकी टीम होली और सभी बच्चों को जिस होल से वो आए थे वहां से वापस ले जाने लगती है। अब ड्रैगन के तीनों हेड लड़ते रहते हैं। वेकना एल से कहता है कि ड्रैगन का हार्ट, बट एल कहती है कि वहां तक पहुंचे कैसे। तब विल कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और ये कहते ही जिस होल से डेमोगोर्गन वापस गए थे उसी होल से वापस आने लगते हैं। दरअसल वेकना और विल उनको हाई माइंड्स के जरिए वापस बुला रहे हैं। बहुत सारे डेमोगोर्गन्स होते हैं, वो सब ड्रैगन की तरफ भागने लगते हैं। उससे ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वेकना एंड एल ड्रैगन की तरफ जाते हैं और उसको अंदर फाड़ कर उसके अंदर चले जाते हैं और उसके हार्ट की तरफ जाते हैं। और वेकना अपने जितनी भी वेन्स होती है अपने हाथों में सब उसके हार्ट के अंदर दे मारता है। अब यहाँ पर 2 स्टोरी लाइन मैंने सोची है। पहली तो कि वेकना को रिडीम करने की, वो भी एक विक्टिम था ऐसा सब कुछ, और दूसरी जिसमें वो नहीं था। तो पहली पॉसिबिलिटी में वो एल को कहता है कि बाहर चले जाओ क्योंकि उससे हार्ट से काफ़ी सारी एनर्जी निकलेगी। तो वो जितनी भी एनर्जी होती है उसको निकल जाती है और वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है वेकना और फिर नीचे गिर जाता है। तभी जो उसके पास आती है उसकी तरफ देखती है काफ़ी ऐसे तीखी नज़रों से और ज़मीन पर थूक के चली जाती है। यानी कि चाहे उसने अपनी जान दी उस सबको बचाने में, बट जो उसने किया वो माफ़ करने लायक नहीं था। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी में वेकना ड्रैगन के हार्ट के थ्रू मारता तो है, बट उस हार्ट के अंदर पावर सोर्स होता है ड्रैगन का, और जैसे वो उसको लेता है वेकना खुद पावरफुल हो जाता है और ड्रैगन मर जाता है। और जो बच्चे अपसाइड डाउन के अंदर जा रहे थे टावर का यूज करके वेन्स जाती है और बच्चों को वापस उठा लाती है एबिस के अंदर, और वेकना उनकी पावर का यूज़ करके जो एबिस है उनको उसको वापस नीचे ढकेलने लगता है। और वेकना बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो बाहर भी लड़ सकता है और अंदर भी। तो बाहर तो एल वेकना से लड़ रही होती है और अंदर विल वेकना से लड़ रहा होता है, साथ में मैक्स भी उधर आसपास ही होती है। तो वो कैसे ना कैसे उसकी पुरानी मेमोरीज यूज़ करके उसके फादर, उसके सिस्टर, ये सब कुछ हैप्पी मेमोरीज यूज़ करके उसको डिफीट कर देते हैं। फिर सभी सेम होता है जैसे हुआ था कि एल का मरना, ग्रेजुएशन सब सेम होता है। फिर माइक D&D के वक्त अपनी थ्योरी सुनाता है कि मेज अभी जिंदा है, और उसके पैरेलल में ही हॉपर अपनी कैबिन में जाता है। उसके दरवाजे पर एक पोस्ट होता है, उसको जैसे वो पोस्ट खोलता है तो उसके अंदर वही ब्लू बैंड होता है जो एल अपने हाथ में रखती थी, जो हॉपर ने उसे दिया था। तो हॉपर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो बैठ जाता है खुशी के हमारी आंखों में आंसू आ जाती है उसके। इन सब के बाद माइक बेसमेंट से बाहर आता है। विल उसे पूछता है कि यू बिलीव? तब माइक कहता है कि यस आई बिलीव, मुझे विश्वास है, बट एक बात जो मैंने नहीं बताई। विल पूछता है क्या, कौन सी बात? तो माइक कहता है कि मेज अकेली नहीं है बल्कि स्टोरी टेलर भी उसके साथ है। ये कहता है एल जहाँ पहाड़ों में होती है उसके पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ तो सिर्फ 2 वाटरफॉल ही है। एल पीछे देखती है तो उसके पीछे माइक होता है और वो जाके उसके गले लग जाती है। फिर से कैमरा पैन आउट होने लगता है। वो तो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? तो कहती हॉपर ने बताया था और काफ़ी टाइम लगा तुम्हें ढूंढने में, सब कुछ करके। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है।
अब मुझे नहीं पता कि ये देखने में कैसी लगती है कैसी नहीं लगती, इतना बजट होता भी नहीं, इतना सारी चीज होती, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में जो है मैंने बता दिया। तुम्हें कैसा लगा? आई नो हो सकता है कि किसी को ना पसंद आए, किसी को ना, बट दिस इज माई स्टोरी। सो दिस इज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लिख देना कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि जो वो स्टोरी थी उसमें कुछ काफी बड़े बड़े प्लॉट होल्स थे, है ना, स्टेक्स काफी कम थे सीजन फिलहाल होने के बावजूद भी।